हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। ई बुक्स दोस्तों आ चुकी है जनवरी 2022 की, तो आप जाकर के एमजेटी ऐप पर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के आप ई बुक परचेज कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किसने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में कहाँ की झांकी ने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो कर्नाटक ने दूसरा अवार्ड जीता है, फर्स्ट पर रहा है यूपी। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस स्थान के नाम को बदलने की मंजूरी दी? तो भारत सरकार ने दोस्तों, या कहें कि भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के 3 नामों के बदलने को मंजूरी दे दी है। 3 नाम कौन कौन से थे? होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई। ये 3 नाम को बदलने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रस्ताव दिया था गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी अब मिल गई है। तो अब ये 3 नाम बदले जाएंगे। 3 नाम बदल के नए नाम क्या होंगे? होशंगाबाद नगर का होगा दोस्तों नर्मदापुरम, शिवपुरी का होगा कुंडेश्वर धाम, और बाबई का होगा माखन नगर। माखन नगर दोस्तों ये माखन लाल चतुर्वेदी जी के नाम पर है। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी को तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस साहित्यकार रहे थे ये। ठीक है ना, तो इनके नाम पर बदला गया है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, जिनको बदलने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। अभी एक था दोस्तों, मैंने आपको बताया था केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ पर होगा? ये केवड़िया कहाँ पर है? जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, यानी गुजरात में, जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। क्या नाम रखा गया? एकता नगर रखा गया। तो एकता नगर का भी नाम आप याद रखेंगे। अगला बात, अब मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश आप मैप में देखोगे यहाँ पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। यहाँ के करंट टाइम पर सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, और रवि विजय कुमार मलिमात यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। भोजताल झील यहाँ पर है, साके सागर झील है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है दोस्तों, 11 नेशनल पार्क है टोटल, जिसमें पन्ना नेशनल पार्क, पेंच टाइगर विहार, ठीक है, और कान्हा किसली वन विहार, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, असीरगढ़ दर्रा यहाँ पर है। मटकी नृत्य, कर नृत्य, तितली नृत्य यहाँ पर मनाए जाते हैं। इसके अलावा महोत्सव की अगर बात करें तो महोत्सव में आप दोस्तों तानसेन विश्व संगीत आयोजित हुआ था। अभी ग्वालियर में ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। इसके अलावा अभी वन महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये सभी महोत्सव भी आप याद रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में सौरव गांगुली ने कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो सौरभ गांगुली ने दोस्तों दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है राजस्थान में। राजस्थान के दोस्तों जयपुर में आधारशिला रखी गई है। जयपुर में बनाया जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये इसका मॉडल है, अभी ये बनेगा, अभी आधारशिला रखी गई है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आधारशिला यानी पिच स्टोन रखने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से अब काम शुरू हो गया, यानी काम इस पर शुरू हो गया है, तो अब ये बनना स्टार्ट हो गया है। और उद्घाटन का क्या मतलब होता है? उद्घाटन का मतलब होता है कि ये बनकर तैयार हो गया है, अब इसका संचालन शुरू होगा। ठीक है ना, तो काम शुरू और संचालन शुरू दोनों में अंतर होता है, चाहे वो कोई रोड हो, चाहे कोई परियोजना हो, ठीक है, चाहे कोई स्टेडियम वगैरह हो। तो ये जो जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। आप लोग तब तक कमेंट करके बताओ फटाफट से, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? इसका उद्घाटन सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया, और अशोक गहलोत जी ने भी किया जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। दोनों ने मिलकर के उद्घाटन किया है। ओके, क्षमता होगी 75,000 दर्शकों की बैठने की यहाँ पर इस स्टेडियम में। 100 एकड़ की जमीन से ये बनाया जाएगा। तो अहमदाबाद में है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, नाम अभी हाल फिलहाल में बदला गया है। इसकी क्षमता है 1,32,000 दर्शकों की।
सेकेंड जो लार्जेस्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है इसकी क्षमता है 1,24,024 दर्शकों की, ठीक है, 24,000 नहीं, 1,24,024 दर्शकों की क्षमता इसकी है। अगला देखते हैं, जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? जेएनयू की पहली महिला कुलपति दोस्तों बन गई हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई हैं, वीसी बन गई हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जेएनयू में ही ये पढ़ी और अब जेएनयू की ही ये पहली महिला कुलपति बनी हुई हैं। इससे पहले ये अगर बात करें वर्तमान में महाराष्ट्र में ये सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं और जेएनयू की 13वीं वाइस चांसलर बन गई हैं। देखिए ये वाइस चांसलर क्यों कहा जाता है कुलपति को? कभी कभी आप सोचोगे कि ये कुलपति होते हैं तो ये सबसे बड़ा पोस्ट होता होगा, नहीं। जो देखिए कि यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, उसमें जो कुलपति का पद होता है उसे वाइस चांसलर कहा जाता है और जो चांसलर होते हैं उन्हें कुलाधिपति कहा जाता है। और चांसलर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। मैं आपको बता भी चुका हूं पॉलिटी वाली वीडियो में इसको। तो रामनाथ कोविंद जी जो कि कुलाधिपति हैं, जो कि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की, यही नहीं भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है, केंद्र के विश्वविद्यालय होते हैं उनके ये होते हैं, ठीक है। तो इनके कुलाधिपति रामनाथ कोविंद जी जो द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है अगले 5 वर्षों के लिए। अभी आपको याद होगा जगदीश कुमार जी अपना कार्यकाल पूरा किए थे और उन्हें यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, तो उन्हीं की जगह पर ये आई हुई हैं, प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ओके, अगला है, हाल ही में आईओसी ने 2028 के ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने की मंजूरी दी? तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोस्तों 2028 के ओलंपिक में सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग इन 3 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो वहीं पर मीटिंग हुई और ये डिसाइड किया गया कि 2028 के ओलंपिक में 3 नए खेल शामिल किए जाएंगे। ये 3 नए खेल हैं। 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा कहाँ पर? ये होगा लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में, 34वां संस्करण होगा। इससे पहले 33वां कहाँ पर होगा? ये होगा पेरिस में, फ्रांस में। 32वां कहाँ पर हुआ? ये टोक्यो में हुआ, टोक्यो जापान में हुआ, ठीक है ना। 31वां कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, 2016 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर 30वां अगर बता दें तो लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 में। ओके, इसके अलावा दोस्तों 2032 वाला भी घोषणा हो चुकी है। 2032 का जो होगा वो 35वां होगा। वो होगा कहाँ पर? वो होगा ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहाँ पर पड़ता है आप कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है 1894 में स्थापना हुई थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस में। ध्यान रखिएगा, 94 में ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई, 2 साल बाद पहला ओलंपिक हुआ, आधुनिक ओलंपिक हुआ पहला, ठीक है। लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए एलआईसी ने किसके साथ समझौता किया? तो एलआईसी ने दोस्तों अभी पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए, यानी डिजिटली भी बीमा को बेचने के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह सेल करने के लिए पॉलिसी बाजार का सहयोग लिया जाएगा। एलआईसी ने इसके लिए समझौता किया है पॉलिसी बाजार से। ओके, पॉलिसी बाजार वैसे तो जनरली दोस्तों बीमा वगैरह के बारे में एक प्रकार से एनालिसिस करता है, एनालिसिस देता है और बीमा वगैरह कराता है। तो ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार और एलआईसी के साथ समझौता किया हुआ है। एलआईसी के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1956 को हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और एमआर कुमार इसके अध्यक्ष हैं। अभी इसने धनरेखा बीमा बचत योजना शुरू की थी, बीमा बचत योजना शुरू की थी। इसके अलावा इसने प्रगति ऐप लॉन्च किया था, प्रगति ऐप, ठीक है। तो प्रगति ऐप भी आपको याद रखना है, ये अपने एलआईसी के एजेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? तो देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन दोस्तों ये गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा। कहां पर? गुजरात के सूरत नामक सिटी में बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन परियोजना तो आप जानते ही हो, अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जानी है, मुंबई के बीच चलाई जानी है। इसके लिए 2017 में ये प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
तो अब इसी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो इसके तहत बुलेट ट्रेन वाला जो पहला स्टेशन होगा ये सूरत गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ओके, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जा रहा है। ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय लॉन्च किया? तो परय शिक्षालय लॉन्च किया है दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ओपन एयर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत ये ओपन एयर जैसे कि पार्क वगैरह हो गया, ठीक है, खुले मैदान हो गए, यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, ठीक है, ओपन एयर में। तो इसके लिए क्या होगा कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी के जो छात्र होंगे उनको खुले में पढ़ाया जाएगा। परय शिक्षालय का मतलब होता है पड़ोस स्कूल। इसमें दोपहर का भोजन भी दिया जाएगा, उपलब्ध करा जाएगा। साथ ही साथ जो टीचर होंगे उसमें देखा जाएगा कि पैरा जो टीचर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए और जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनको शामिल किया जाए। ठीक है, पैरा टीचर बोले तो जो दिव्यांग टीचर होते हैं। ओके, तो पश्चिम बंगाल ने इसे शुरू किया है, ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर है? टायर पार्क कहाँ पर बना है? पश्चिम बंगाल में बना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। ओके, कोलकाता में इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। जयदीप धनखड़ जी राज्यपाल हैं यहाँ के, और प्रकाश श्रीवास्तव यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं। मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर, सेंजल झील, ये यहाँ की झीलें हैं। सुंदरवन का नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व और लेथियन वन्यजीव अभयारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क आपको याद रखना है। बक्सा नेशनल पार्क तो, बक्सा टाइगर रिजर्व तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अच्छा, एक जरूरी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, करंट अफेयर का जनवरी 2022 की ई बुक आ चुकी है। अब और भी शानदार तरीके से दोस्तों आपके लिए ई बुक पेश की जाती है। इसमें आपको जैसे नियुक्तियां हुई या जो जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनकी इमेजेस भी इसमें ऐड करी जाती हैं। तो आप लोग इस ई बुक को जाकर के ले सकते हो। सिर्फ 15 रुपए में पूरे महीने भर का करंट अफेयर डिटेल के साथ, चैप्टर बाय चैप्टर, यहाँ पर देखिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर दिख रहा है, सब कुछ चैप्टर बाय चैप्टर इसमें डिटेल्स के साथ दिया रहता है। और एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। ये प्रैक्टिस सेट 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस के होते हैं, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो। जा करके आप MZT ऐप पर जाओ और इसे परचेज करो। आपको कहाँ जाना है? MZT ऐप पर ई बुक सेक्शन में जाना है। ई बुक सेक्शन में जाकर के आपको ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर में जाकर के मंथ सेलेक्ट करना है और परचेज कर लेना है। आप पिछले 3 सालों से हमारी जो भी ई बुक आ रही हैं उनको कोई सी भी परचेज कर सकते हो। आप 2021 की पूरा कंप्लीट लेना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र की ई बुक है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, वो सचमुच ब्रह्मास्त्र ही है। बहुत सारे बच्चों ने उसे लिया है, आप उसे ले सकते हो। 2021 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर है, सेम ऐसे ही। हमारी ई बुक जो होती है दोस्तों, उसमें 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो रिपीटिव होते हैं, यानी वही होते हैं जो पिछले मंथ के लिए रहते हैं, वो फिर से अगले मंथ की आकर के लेते हैं, यानी वो लोग हर महीने की आकर लेते हैं। तो आप भी जाकर के कोई एक मंथ की पहले लीजिए, देखिए, पढ़िए 15 रुपए में, उसके बाद आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हर महीने आकर के ई बुक लोगे, आपको क्वालिटी मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, तो सिर्फ 15 रुपए में। चलिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप UPI के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर वहाँ पर बना हुआ है एप्लीकेशन सेक्शन में। तो आप MZT ऐप जब इंस्टॉल करोगे ना तो जगह जगह पर आपको व्हाट्सएप का आइकॉन दिखेगा, किसी एक पर भी आप टच करोगे तो सीधा पहुंचोगे हमारे व्हाट्सएप पर और वहां से आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी? तो वो बन गई है भारत की टीम। भारत की टीम ने दोस्तों 1000 वनडे अपना कंप्लीट कर लिया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1000वां वनडे अभी इसने जीत लिया है। 1000 वनडे खेलने वाली दुनिया की इकलौती टीम है। अभी सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे है, 958 ODI वो खेली है ऑस्ट्रेलिया जो है, जबकि इंडिया टीम जो है वो 1000 वनडे खेली है। 1000 वनडे जो था ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ था। भारत ने 6 फरवरी को अहमदाबाद में रोहित शर्मा की कप्तानी में 1000वें वनडे में वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। पहला वनडे भारत खेला था 1974 में, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था लीड्स में। हालांकि उसमें 4 विकेट से इंडिया की हार हुई थी। कप्तान थे अजीत वाडेकर। तो ये पहला मैच पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी ये चर्चे में आया है। तो डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि पहला वनडे जो हुआ था वो कब हुआ था, भारत ने कब खेला था और किसके खिलाफ खेला था, कप्तान कौन थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिलहाल 1000 वनडे खेल चुके हैं, इसमें भारत ने 519 मैचों में जीत दर्ज की है, 2 वर्ल्ड कप है अपना, ठीक है, और इसके अलावा 431 वनडे मैच में हार मिली है।
दूसरे स्थान पर 958 वनडे के साथ ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखते हैं, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों भारत। कोविड-19 की डीएनए वैक्सीन, डीएनए देखिए अभी तक डीएनए वैक्सीन नहीं होती थी, अब डीएनए वैक्सीन को मंजूरी मिली है। एक है कंपनी जाइडस कैडिला, तो जाइडस कैडिला की जो डीएनए वैक्सीन है उसको अभी इमरजेंसी यूजेस के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत में अगर वैक्सीन की बात करें दोस्तों, तो जो भारत की वैक्सीन है, भारत में जो पूरी तरीके से बनी है वो है दोस्तों कौन सी? भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है ये पूरी तरीके से भारत में बनी, भारतीय है, स्वदेशी वैक्सीन है। इसको बनाया है भारत बायोटेक ने, भारत बायोटेक ने बनाया है, ठीक है। इसके अलावा आप कोविशील्ड देखे होंगे, कोविशील्ड भी भारत में ही बनी है। इसको बनाया किसने? इसको बनाया दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ओके, अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं साइरस पूनावाला, और भारत बायोटेक के जो फाउंडर और सीईओ हैं कृष्णा इला, इन दोनों को दोस्तों इस बार पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वैसे पद्म भूषण दोस्तों सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को भी इस बार मिलेगा। ओके, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में कर्नाटका बैंक को दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का क्या नाम है? इस पुरस्कार का नाम है दोस्तों DX21 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। तो केबीएल विकास पहल एक चलाई थी कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटक देखिए केबीएल का मतलब होता है कर्नाटका बैंक लिमिटेड। तो इसने एक अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया था केबीएल विकास पहल। तो केबीएल विकास पहल का ही एक हिस्सा था, इसने एक लॉन्च किया था हिस्से के रूप में केबीएल NXT या केबीएल नेक्स्ट। तो उसी कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुए CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ये पुरस्कार दिया है, DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया है कर्नाटका बैंक को। कर्नाटका बैंक आया है, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। अच्छा, 1924 है, ये कर्नाटक है। यहाँ से आप एक चीज लिंक कर सकते हो, 1924 में बेलगावी में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, बेलगावी में, ठीक है, बेलगावी बेंगलुरु में, वहां पर कर्नाटक में ही है, और एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ऐसा जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष थे। फिलहाल इसकी 1924 में स्थापना हुई, मंगलुरु में, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। ये मंगलुरु है, आप बेंगलुरु मत कहिएगा, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी वो दूसरी है। MD और CEO है महाबलेश्वर MS। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। MD और CEO हैं TV नरेंद्रन। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन जो है उसको प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, महान गायिका लता मंगेशकर जी का निक नाम क्या है? निक नेम इनका क्या क्या था? अगला, इंडिगो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। MZT ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में क्विजेज वगैरह दी जाती हैं, आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। ई-बुक, वीडियो कोर्सेज, ये सारी चीजें आप वहीं से जाकर प्राप्त कर सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप लिखिए और डाउनलोड कीजिए इसे। मिलते हैं अब अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।